वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी का भी कथा हम भेज रहे हैं। आज मंगलवार है, मंगला गौरी का भी, तो मंगला गौरी का कथा तो हम भेज दिए हैं। आप लोग अगर उसमें यूट्यूब चैनल पर जाएंगे बोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन आज हम मंगला गौरी के काहुर कथा आप लोग को भेज दे रहे हैं। सुन लीजिए। सावन महीना में देखिए, आप व्रत करिए ना करिए, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम बार बार कहते हैं कि देखिए, आत्मा का खुराक सत्संग कथा है। भोजन से तो पेट भरता है, लेकिन कथा जरूर सुनना चाहिए। अब आज नाग पंचमी का कथा सुनने से 1000 वाजपेयी का फल मिलेगा, तो इसीलिए नाग पंचमी का कथा सुनना चाहिए। अपने घर में पहले तो लोग कोयला से नाग बना के पूजा करते थे, नहीं तो आजकल फ़ोटो मिल रहा है, फ़ोटो से पूजा करिए। उनको लावा दूध सब चढ़ाइए, महादेव का जरूर जल चढ़ाइए, महादेव के मंदिर में जाइए, उनको जल चढ़ाइए, क्योंकि नाग के देवता तो महादेव हैं, इसीलिए नागेश्वर महादेव का भी नाम है। तो इसीलिए अगर जो नागेश्वर महादेव का पूजा करता है, नाग तो उनके शरीर में लपटे, गले में लपटे रहते हैं, तो नाग का भाग्य भी देखिए कि भोलेनाथ के गले में रहते थे, इसलिए आज उनका तिथि पड़ गया नाग पंचमी के नाम से। तो जो महादेव का ही पूजा करता है उसे नाग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि भोलेनाथ का पूजा कर लीजिए, नाग का देवता का पूजा अपने आप हो गई। इसीलिए नाग हमेशा भोलेनाथ में रहते हैं। तो ये इसीलिए अब पार्वती माता और भोलेनाथ, पार्वती माता भोलेनाथ पार्वती माता से कह रहे हैं, पार्वती चलो आज नाग पंचमी है, आज हम देखें कि कौन कौन हम लोग का कथा सुन रहा है, नाम ले रहा है, पूजा कर रहा है। तुरंत नंदी तो 1 सेकंड में आ जाते हैं, नंदी से तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भोलेनाथ। अब नंदी दौड़े दौड़े आए, कहाँ चलिए प्रभु, कहाँ चलना है? कहे चलिए हम लोग भ्रमण करने चलेंगे, गांव गांव देश देश घूमेंगे कि आज नाग पंचमी के दिन कौन मेरा पूजा वूजा कर रहा है। अब पार्वती माता बैठी नंदी पर, अब भोलेनाथ बैठे, चल दिए। अब नंदी उड़ते उड़ते हर जगह देख रहा है, तो देख रहा है कि एक ननद भौजाई। देखिए मंगलवार के दिन कभी ज़मीन नहीं खोदना चाहिए, कभी मट्टी नहीं लेना चाहिए, मट्टी लिपना भी नहीं चाहिए। तो अब ननद भौजाई खेत में गई ननद भौजाई नहीं, देवरानी जेठानी, देवरानी सॉरी गलती हो गया, देवरानी जेठानी थी। देवरानी जेठानी खेत में गई, तो जो देवरानी जेठानी थी खेत खन रही थी, उसमें से खूब बड़े नाग देवता निकले। तो वो सोची कि हम एक फरसा से इसको मार दे। देवरानी मना की कि जीवात्मा है उसको मत माने, आज नाग पंचमी है, भोलेनाथ का गढ़ है, क्यों मार रही हैं? उसको बचा लिए। बचाने के बाद तो जेठानी कही, क्या तुम्हारा भाई है? तो हाँ, कहें यही सुन लीजिए, मेरा भाई मेरे मैका नहीं है, मेरे भाई नहीं, मेरे माँ नहीं, बाप नहीं, तो नागे देवता मेरे भाई हैं। अब नाग देवता बैठ के कोने में सब सुन रहा था। तो अब देवरानी जेठानी जब काम हम करके घर जा रही थी, तो नाग देवता से देवरानी कही तुम इसी जगह बैठे रहना, हम जो है अभी आते हैं। अब वो अपना नाग देवता उसी जगह बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई बोल दी थी, नाग देवता तो सब सुन रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों घर गई, काम धंधा में इतनी बिजी होगी कि भूल गई कि नाग देवता से कही थी कि तुम यहाँ बैठे रहना। हमें ये करते करते दिन बीत गया, रात का सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो उसको याद है, करी हम तो नाग देवता से दौड़े दौड़े खेत में गई और देखी कि नाग देवता उसी जगह बैठे हैं। कहे नाग देवता भैया हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमारे मुंह से तो निकला लेकिन हम भूल गए काम काज में, भैया बहुत बहुत क्षमा मांग रहे हैं। कहे तो हम सोचे कि तुमको धोखा दे रही हो, हम तुमको आके काट लेंगे। कहे ठीक है, आपको यही में खुशी है तो हमको काट लीजिए, लेकिन हमको क्षमा कर दीजिए। कहे चलो तुम हमको भाई बोले, तो भाई तो हमेशा बहन का रक्षा करते हैं, अब भाई हो कि हम तुमको कैसे काटेंगे? तो कहें आप मेरे भाई हैं? कहें हाँ। कहें मेरे तो कोई मैका नहीं, ना कोई भाई न भौजाई। कहें चलो तुम घर जाओ, अभी हम आते हैं। अपना क्या हुआ कि घर गई तो अपना नाग, अपना तक्षक नाग था, मतलब अपना रूप बदलने वाला, अपना रूप बदल के गया। तो उसका जो है नाम लेके बुलाने लगा, ओ सीले करके बुलाने लगा। तो कहीं तुम कौन हो? सब कहे भैया, कहे हम सीले के भाई है। कहें इनको तो आज तक कोई भाई कोई मैका नहीं, भाई कहाँ से प्रकट हो गया? कहें कि जब ये छोटी थी तो हम बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, जब आए तो हमको पता चला हम चचेरे भाई हैं, तो इसीलिए हम आए हैं बहन को लेने। तो उसकी सास सुनी भाई उसके भाई आए हैं चचेरे, भेज दी।
गई जब विदाई होके 1 महीना गई तो देखे तो नाग का एकदम महल घर दुआर खूब अच्छे से रही 1 महीना। 1 महीना रहने के बाद जब विदाई हुआ घर आई तो माँ सोना चांदी हीरा मोती खूब नाग देवता दे के विदा किए। तो उसकी जिठानी ताना मारी, अरे झाड़ू भी तो सोने का होना चाहिए, शुभ भी सुन। अब नाग देवता सब सोने का कर दिए। उसके गले में नौलखा हार हीरा का चम 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 करते उसके गले में पहना दिया। वो जिठानी से बर्दाश्त नहीं, जब देवरानी के पास थोड़ा बहुत हो जाता है तो देवरानी जिठानी आपस में जलना शुरू कर देती हैं। अब वो सोची कि हम कैसे कहें कि इसको इतना मिल गया, हम तो कभी इससे बाकी देखे नहीं हैं। तो उसके पति से कही कि लग रहा है कि झूठ बोल रही है, तुम्हारी पत्नी गलत है, ऐसे थोड़ी ना इतना धन दौलत रुपया पैसा कोई भाई चचेरा दे देगा। तो अपना आँख मूंद के नाग देवता का स्मरण की कि हे नाग देवता हमको अच्छा लग रहा है, आइए मेरा प्रमाण दीजिए। तो तुरंत नाग देवता आए। नाग देवता है उसके पति से कहे सारे चीज़ जो आपके घर में हम दिए हैं, अपने बहन को नौलखा हार हम दिए हैं, ये मेरी पूजा करती है, इसके हम भाई हैं, इसको कभी गलत इल्जाम मत लगाना, तो हम सब डस के धर देंगे सबको काट के। आप लोग अगर झूठे झूठे इल्जाम लगाओगे तो अपना नाग देवता क्या किया कि तब उसके पति मान गए, उसको प्रार्थना क्षमा करने लगे। अब पहले अब रानी को पता लगा कि जो साहूकार की बहू है उसको तो गले में बहुत चमचमाता हीरा का हार है। तो राजा अपन खबर भिजवाया तो रानी कही कि हमको वही हार चाहिए। तो फिर नाग देवता से प्रार्थना की, हे नाग देवता मेरे गले में खाली हार रहे, कोई भी मेरा हार लेना चाहे और लेके पहनना चाहे तो उसको आप नाग बन जाइएगा। नाग समझ लिया, सुन लिया। अब वो राजा सबको भेजने के बाद कहें कि जाओ रानी के उनकी बहू से गले का हार लिया आओ, मेरी पत्नी पहनेगी। अब हार निकाल के दे दी, नाग देवता से प्रार्थना कर दी थी। ज्यों ही हार वो पहनी उसके गले में वो हार सर्प हो गया, माँ निकाल के फेंक दी। तो कहें इसका क्या रहस्य, कहें मेरा भाई दिया है और भाई मेरा बोला है कि आप तुम्हारे गले का हार कोई नहीं ले सकता, जो लेगा उसको वो हार जो पहनेगा सर्प हो जाएगा। अब राजा को कहें बात कहें तुम पहनो, लेके वो पहनी फिर हार हो गया। राजा उससे क्षमा प्रार्थना मांगे, उसको और धन दौलत रुपया पैसा दे के राजा उसके घर में उसको विदा कर दिए। जब अपने घर आई तो उसकी सास ससुर परिवार खूब मानने लगे, करने लगे। तो जब कोई गलती कोई कुछ होता तो अपने भाई से प्रार्थना करते कि हे नाग देवता, हे नाग भैया आए कि मेरा इज्जत आ बचा। तुरंत नाग आ जाता था कोई ना कोई रूप में। तो सब देख के कहा कि भाई ऐसा भाई तो किसी को मिला नहीं है कि जो तुरंत आता है या सारा इसका रक्षा करता, वो धन दौलत रुपया पैसा लेके। तो कहें कि अरे जिसका भाई विदेश में कमा के आया तो उसके पैसे की क्या कमी है। अब उसके पास इतना धन हो गया कि उसको सब प्यार करने लगा, खूब चमचमाते हीरा का गले में हाथे में, और बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़ा सबसे अच्छी रहने लगी, जो कि उसको लोग दिन रात ताना मारते थे तुम्हारे तो कोई मैका नहीं, तुम्हारे मैके से कुछ आता नहीं ऐसे। तो देखिए मन से नाग देवता का पूजा करती थी, अब भोलेनाथ का भी पूजा करती थी। अब भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ का तो नाग देवता हुआ, नाग देवता उसको क्या नहीं दे दिए। तो जो सच्चा मन रहता है, सच्चे दिल से सबसे प्यार करता है, उसको भगवान भी अपना दया दृष्टि बरसाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो नाग पंचमी के दिन यह कथा सुनकर 1000 वाजपेयी एक का फल उसको आज मिलेगा। तो इसे नाग पंचमी के दिन नाग देवता का जरूर कथा सुनना चाहिए। जो ऐसा करता है सुनने वाले को तो जय होता, सुनाने वाले भी। जो आज देखिए मंगलवार है तो थोड़ा सा मंगला गौरी का भी सुन लीजिए कि एक ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं था, तो भगवान शंकर जी का बहुत पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा करते 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 बहुत दिन बीत गया। तो भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे कि गणेश भगवान मंगला गौरी माता हमको एक संतान दे दीजिए। माता रानी दयालु तो हैं ही है। 12 साल बीत के माता कहें जाओ बेटा तुमको होगा। तो एक जंगल में गए, एक आम का पेड़ था, उसको पीटने लगे तो गणेश जी को चोट लगा। गणेश जी उसको वरदान दे तुमको बेटा तो जरूर होगा माँ के आशीर्वाद से, लेकिन हमारा बेटा 16 साल की उम्र का होगा। अब बड़ी चिंता में पड़ गए कि उसकी पत्नी कहे मंगला गौरी पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, और सब कुछ अच्छा होगा। अब क्या हुआ कि ऐसे कुछ दिन होते होते जब धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, 16वां साल लग गया, तो नारद जी आए तो उसके पिता का बेटा तुमको क्या चाहिए, कहें बस मीठा रखवा दीजिए, पोसरा चला, जो आएगा उसको पानी पिलाएंगे, जो पानी पिया हमारे तो दीर्घायु हो, दीर्घायु सब आशीर्वाद दे जाता है। एक दिन नारद है, नारद पानी पिए, नारद भी कहें तुम दीर्घायु हो, तो अब सब आशीर्वाद दे दिया। जाके विष्णु भगवान के पास गए, माता रानी के पास गए, कहा मेरा एक ऋषि का
आशीर्वाद तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी सुर तो गणेश जी का भी आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कहे माँ के पास आए, कहें कि गणेश अब हम तो उसको वरदान दिए हो, मेरी पूजा कर दे। कहें ठीक है, 16 साल की उम्र है, कोई ऐसी लड़की से उसका शादी करा दे जो मंगला गौरी का पूजा करती हो और उसका अखंड सौभाग्य रहे। कहें ठीक है, खोजी तो एक लड़की थी मंगला गौरी का पूजा करती, उसी से उसका शादी करा दिए। शादी करा दिए, जब शादी कर कहें माँ आपसे कोई जीत नहीं, माँ माँ होती है, बेटा बेटा होता है, कभी माँ से बेटा जीत नहीं सकता। माँ आप मेरा भी इज्जत रख ली और उसका भी इज्जत रख ली। जब यमराज 16 साल का हुआ तो यमराज लेने आए, तो कहें कि गणेश जी आशीर्वाद दे दिए कि जो माँ कह दी हैं तो उनके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। गणेश जी अपनी माँ को बहुत मानते थे। तो उसका जब यमराज आए तो यमराज कहें कि देखिए, जो जिस लड़की से उसका शादी हुआ है वह लड़की का अखंड सौभाग्य का आई है, तो उसके पति को तो तुम मार नहीं सकते। कहें मेरा काम है ले जाने के लिए। कहें तुम्हारा काम है तो तुम अपना काम करो, भोलेनाथ और माता रानी अपना काम करेंगी। तो यमराज कहें कि देखिए, मेरा तो यही काम है, जिसका आयु पूरा हो जाता है उसी को हम लेने जाते हैं। तो कहें तुम उसको लेने मत जाओ, क्योंकि उसको भोलेनाथ का, गणेश जी का, माता जी का आशीर्वाद है। और जिस लड़की से उसके पिता ने शादी कराया वो अखंड मंगला गौरी का व्रत की है, उसका अखंड सौभाग्य है। उसका सौभाग्य तो तुम काट नहीं सकते हो, भले उसकी आयु पूरी है तो उसका सुहाग। अब मेरा यमराज की बात सुन के हट गए, कहीं बात तो सही है कि भाई उसका तो आयु पूरा, लेकिन उस लड़की का अखंड सौभाग्य, उसके वजह से तो उसको मार नहीं सकते हैं। तो अपना क्या किए कि अपना उनको सृष्टि बदलना पड़ा। तो गणेश जी कहें कि ठीक है, जो मंगला गौरी का पूजा करेगा उसको गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। गणेश जी कहेंगे तो उसका अखंड सौभाग्य रहेगा और वो हमेशा चिरंजीव रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक सुखी रहेगा। उसके घर में कोई दुख, कोई विपदा आ नहीं सकती। तो इसीलिए आज मंगलवार के दिन जो लोग मंगला गौरी का पूजन करते हैं, 16 आम का, 16 अशोक का, 16 पत्ती मंगा के मंगला गौरी का दर्शन पूजा व्रत करते हैं, माता रानी सौभाग्य का उसको आशीर्वाद देती हैं। माता रानी ये भी कही है कि अगर व्रत आप नहीं रह सकते, नहीं पूजा कर सकते, तो कोई मेरा कथा भी सुनता है तो उसके घर में भी हम सुख शांति का बरसात कर देते हैं। क्योंकि देखिए, आज नाग पंचमी के दिन नाग देवता का, मंगला गौरी का थोड़ा सा भी, एक घड़ी आधे पुण्य बिना थोड़ा सा भी मेरा कोई कथा सुनेगा तो उसके घर में हम, माता रानी कहती हैं, हम स्वयं जाए के वास करते हैं। अब भोलेनाथ का तो आशीर्वाद रहता है, जहाँ माता रानी रहती है वहाँ भोलेनाथ तो रहते हैं। क्योंकि भोलेनाथ हमेशा भोलेनाथ पार्वती जो कहती हैं वही करते हैं। तो भोलेनाथ पार्वती तो एक साथ रहती हैं, और गणेश जी हैं तो माता रानी का भक्त हैं। तो जो गौरा माता का पूजा करता है और गणेश जी का नाम लेता है, गणेश जी माता रानी का, दोनों जनी का आशीर्वाद उसको मिलता है। उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आती। तो आज का कथा सुनने से 1000 वाजपेयी का पुण्य मिलने वाला है। जो ये कथा सुनेगा उसके घर में सुख शांति, नाग देवता का हमेशा उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी। क्योंकि नाग देवता कहते हैं कि कोई मेरा पूजा करे ना करे, अगर मेरा कथा सुनता है, मेरा चर्चा करता है, तो उसके ऊपर हम कभी कोई विपदा आने नहीं देते। हमारा हमेशा आशीर्वाद उसके घर में बना रहता है। तो इतना ही कथा कोई आज आप लोग सुन लीजिए। देखिए, आज नाग देवता का भी थोड़ा सा हो गया, माता रानी का भी हो गया है, तो दोनों कथा इसी में है। आप लोग दोनों कथा सुन लीजिए, आपके घर में सुख शांति का बरसात हो जाएगा। आपके घर में कभी दुख नहीं आएगा, नाग से कभी कोई भय डर नहीं लगेगा। क्योंकि नाग देवता स्वयं बोले हैं कि जो मेरा नाम लेगा, मेरा कथा सुनेगा, जो हमको दूध लावा से पूजा करेगा, उसके घर में कभी दुख हम आने नहीं देंगे। उसके दरवाजे पर हम स्वयं पहले आके विराजमान हो जाएंगे। तो इसीलिए नाग पंचमी का जो दिन आज है, आज ये कथा आप लोग सुन लीजिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हम बार बार कहते हैं, चलते उठते बैठते कोई मंत्र बोलिए ना बोलिए, ये मंत्र जरूर बोलिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। अगर मेरा थोड़ा सा कथा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक रोज कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक करेंगी, भेजेंगी सबको, तो आप लोग भी पुण्य की भागी बनेंगे। देखिए, कथा सुनाने वाले, सुनने वाले, भेजने वाले सबको पुण्य मिलता है। क्योंकि अच्छा बात सबसे कहना चाहिए, बुरा बात कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। अगर आपको कोई गलत रास्ता दिखा रहा है तो उसका मत सुनिए, अगर आपको कोई सही रास्ता दिखा रहा है तो उसका सुनिए। और कथा तो इससे व्यर्थ नहीं होता, कथा तो अच्छी चीज़ होती है। तो आप लोग कथा सुन लीजिएगा। ये सावन महीने का नाग पंचमी या मंगला गौरी का कथा है।
सुनने वाले की हमेशा विजय होती है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।